ये सदाबहार और खूबसूरत नगमे उस गीतकार के हैं जिन्हें लोगों ने भुला दिया। नाम है हसन कमाल। पत्रकारिता करते करते लखनऊ का एक नौजवान कब और कैसे बेहतरीन गीतकार बन गया, पता ही नहीं चला। दिल की ये आरज़ू थी कोई दिलरुबा मेरी। मखमली शब्दों में फिल्मी पर्दे के मिजाज और कहानी में असर पैदा करने वाला ये गीतकार आज गुमनामी में जिंदगी बसर कर रहा है। करीब एक दशक बीत गए जब फिल्मी दुनिया ने इनसे कोई गीत लिखने को कहा हो। सालों पहले अनवर फिल्म कब आई, कब गई, पता ही नहीं चला, लेकिन इस फिल्म में हसन कमाल के लिखे गीत ने शिद्दत से प्यार का एहसास जगाया। नमस्कार, प्रणाम, आभार और आदाब। आप देख रहे हैं बिहाइंड द कैमरा विद आरजे अंतरा। और बात हो रही है एक कम चर्चित लेकिन कमाल के गीतकार हसन कमाल की। तो से नैना लागे मिली रोशनी। फिल्म निर्माता और निर्देशक बी.आर. चोपड़ा को कौन नहीं जानता, जिन्होंने ज्वलंत सामाजिक मुद्दों पर अपनी कई सशक्त फिल्में बनाई। उनकी फिल्मों में जान फूंकने का काम करते थे साहिर लुधियानवी के गीत। बी.आर. चोपड़ा की ज्यादातर फिल्मों के गीतकार साहिर ही हुआ करते थे। 1957 की फिल्म नया दौर से बी.आर. चोपड़ा और साहिर लुधियानवी की जुगलबंदी शुरू हुई और 1980 की फिल्म द बर्निंग ट्रेन तक चली। 1980 में साहिर की मौत के साथ ही ये जुगलबंदी टूट गई और बी.आर. चोपड़ा को नया गीतकार ढूंढने को मजबूर होना पड़ा। 1981 में जब बी.आर. चोपड़ा निकाह फिल्म बनाने जा रहे थे तो उन्हें एक ऐसे गीतकार की सख्त और तत्काल जरूरत थी जो साहिर जैसा लिख सके। लंबी जद्दोजहद और खोजबीन के बाद बी.आर. चोपड़ा को जो गीतकार मिला वो साहिर के करीबी शिष्य हसन कमाल ही थे। चेहरा छुपा लिया है किसी ने हिजाब में। तब मुस्लिम समाज के ज्वलंत मुद्दे तलाक पर आधारित फिल्म निकाह के जरिए पाकिस्तानी अदाकारा और सिंगर सलमा आगा अपना करियर शुरू कर रही थीं। फिल्म की स्टोरी में इसके गानों ने जान फूंक दी। हसन कमाल के शब्दों और सलमा आगा की नई लेकिन दिलकश और दर्द भरी आवाज ने इसके गानों को अमर कर दिया। एक गीतकार के तौर पर हसन कमाल ने फिल्म निकाह से बेहतरीन शुरुआत की। इस फिल्म के गानों के लिए उन्हें खूब तारीफें और शोहरत मिली। इसके 2 साल बाद ही उन्हें 1984 में आज की आवाज फिल्म के टाइटल सॉन्ग के लिए सर्वश्रेष्ठ गीतकार का पुरस्कार मिला। लेकिन विडंबना कहें या बदकिस्मती, इसके महज 8 साल बाद ही एक गीतकार के तौर पर हसन कमाल का करियर खत्म हो गया। क्या थी इसकी वजह, जानेंगे आगे विस्तार से। साथ ही बात होगी कि बेहतरीन लेखनी और नौशाद समेत कई नामचीन संगीतकारों और फिल्म निर्माताओं का चहेता होने के बावजूद एक गीतकार के तौर पर हसन कमाल को ज्यादा मौके क्यों नहीं मिल सके। इन सारी बातों पर विस्तार से आने से पहले जान लेते हैं हसन कमाल के गीतकार बनने की कहानी। बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो हो। हसन कमाल का जन्म 1 जनवरी 1943 को उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले के फतेहपुर में हुआ था। इनके पिता ब्रिटिश राज के दौरान एक सहकारी समिति में इंस्पेक्टर थे। बाद में वो सुन्नी वक्फ बोर्ड में ऑडिटर बन गए। हसन की स्कूली शिक्षा लखनऊ के मुमताज हायर सेकेंडरी स्कूल से हुई। इसके बाद इन्होंने अमीनाबाद इंटर कॉलेज से इंटरमीडिएट और लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई के साथ ही इनकी रुचि डिबेट, क्रिकेट और हॉकी समेत सामाजिक गतिविधियों में भी रही। आज की आवाज जाग ए इंसान। हसन जब 9वीं क्लास में थे तभी उन्होंने अपना पहला दोहा लिखा, जिसके बोल थे, खुदा की याद तो हर खासवाम करता है, लगन ना दिल की हो जिसमें वो बंदगी क्या है। इस तरह कम उम्र से ही वो कविता, शायरी और नज्म लिखने लगे थे।
स्कूल के समय से ही इन्हें अपने लेखन के लिए पुरस्कार मिलने लगे थे। कॉलेज के दिनों में हसन की दिलचस्पी साहित्य और उर्दू शायरी में और बढ़ गई। यही वजह रही कि इन्होंने कबीर, मीर, गालिब और इकबाल को पढ़ना शुरू किया। साहिर लुधियानवी और मजरूह सुल्तानपुरी इनके पसंदीदा शायर थे। लखनऊ की आबोहवा में शायरी और साहित्य हमेशा से घुला रहा है। हसन कमाल का शौक ही था कि वो शहर में होने वाले लगभग सभी कविता पाठों और शेरो शायरी के जलसों में जाने लगे। इसी के चलते सज्जाद ज़हीर, शारिब रुदौलवी, असर लखनवी, वलियासी, इकबाल मजीद, रतन सिंह, रामलाल, अहमद जमाल पाशा, मंजर सलीम समेत लेखन और शायरी के तमाम लोगों के संपर्क में आए। इनमें से कई लोग पत्रकार भी थे, इसलिए पत्रकारिता में भी हसन की दिलचस्पी हो गई और इन्होंने कौमी आवाज में लिखना शुरू कर दिया। मेहनत कश इस दुनिया से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक बाग नहीं। 1961 में जब हसन LLB की पढ़ाई कर रहे थे, तभी इनके पिता का निधन हो गया और इन्हें पढ़ाई छोड़कर यूपी रोडवेज में नौकरी करनी पड़ी। यहाँ हसन ने 4 साल तक अलग अलग जगहों पर काम किया और साथ साथ लिखते भी रहे। इसके बाद इन्होंने नौकरी छोड़ दी और अपने गुरु और वरिष्ठ पत्रकार बिशन कपूर की सिफारिश पर ये उर्दू अखबार ब्लिट्स में नौकरी ज्वाइन करने के लिए 1965 में मुंबई आ गए। ये अखबार उस समय उर्दू के अलावा हिंदी और अंग्रेजी में भी प्रकाशित होता था और इसका एक बड़ा पाठक वर्ग भी था। अपनी लेखनी और काम की लगन के चलते 1974 में हसन इस अखबार के संपादक बनाए गए और इसे नई ऊंचाइयों पर ले गए। साल 1989 तक हसन ने इस अखबार के संपादक के रूप में काम किया। इस बीच वो फिल्मों के लिए भी लिखते रहे। तुम आए तो हमको आज वो फिर भूला। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि हसन कमाल की पहली फिल्म निकाह है, लेकिन ऐसा नहीं है। उन्होंने लगभग 15 साल पहले फिल्मों के लिए गाने लिखना शुरू किया था। हसन कमाल गीतकार कैसे बने, अब इसकी कहानी जान लेते हैं। एक फिल्म निर्माता निर्देशक थे ख्वाजा अहमद अब्बास। इन्होंने ही आवारा, श्री 420, बॉबी और मेरा नाम, जोकर जैसी मशहूर फिल्में भी लिखी थीं। अब्बास हसन कमाल के अखबार ब्लिट्स में फिल्मों पर एक कॉलम भी लिखते थे। 1967 में ख्वाजा अहमद अब्बास बॉम्बे रात की बाहों में नाम की एक फिल्म बनाने जा रहे थे। वो चाहते थे कि साहिर लुधियानवी इस फिल्म के गीत लिखें, लेकिन वो व्यस्त थे और इस फिल्म के गीत लिखने से उन्होंने मना कर दिया। तब अब्बास किसी अच्छे गीतकार की तलाश में थे जो साहिर जैसे गीत लिख सके। इसकी चर्चा जब अब्बास ने ब्लिट्स के संपादक से की तो उन्होंने अपने अखबार में काम कर रहे हसन कमाल का नाम सजेस्ट किया। अब्बास खुद एक अच्छे राइटर थे, सो उन्होंने हसन का बकायदा टेस्ट लेते हुए फिल्म का एक सिचुएशन बताकर उनसे गीत लिखने को कहा। हसन ने पहला गीत लिखा, दिल जो दुनिया के गमो दर्द से घबराया है, तेरी जुल्फों के तले आके सुकून पाया है। इस गीत को महेंद्र कपूर और सुलक्षणा पंडित ने रिकॉर्ड किया। ये गीत अब्बास को पसंद आया और उन्होंने इस फिल्म के सारे गीत हसन कमाल से लिखवाए। बम्बई रात की बाहों में कहीं निगाह। ये हसन कमाल की पहली हिंदी फिल्म है। दुर्भाग्य से ये फिल्म बिल्कुल नहीं चली। बाद में हसन कमाल भी पत्रकारिता में व्यस्त हो गए। 1974 में ब्लिट्स का संपादक बनने के बाद हसन कमाल का परिचय साहिर लुधियानवी, मजरूह सुल्तानपुरी, कैफी आजमी, BR चोपड़ा और दिलीप कुमार जैसे दिग्गजों से हुआ। हसन शुरू से ही साहिर के खास दीवाने थे। साहिर ने उन्हें लेखन की कई बारीकियां भी समझाईं। अधूरी सी मुलाकात हुई थी। 1980 में साहिर लुधियानवी की मौत के बाद BR चोपड़ा जब नए गीतकार की तलाश में थे, तब संगीत निर्देशक नौशाद ने हसन कमाल को BR चोपड़ा से मिलवाया। चोपड़ा साहब ने हसन को तब सिलसिला फिल्म में एक गीत लिखने का मौका दिया। ये गाना अच्छा चला और उनकी चोपड़ा परिवार में एंट्री हो गई। हसन कमाल की लेखनी का ही कमाल था कि BR चोपड़ा जब फिल्म चाणक्य चंद्रगुप्त बना रहे थे तो एक बार फिर उन्होंने हसन कमाल से गीत लिखवाए, लेकिन ये फिल्म ना तो पूरी बन सकी और ना ही रिलीज हुई। तुझे देखे बिना दिल नहीं माने, तुझे देखने के ढूंढ में बहाने।
B.R. चोपड़ा ने ही अपने छोटे भाई यश चोपड़ा की फिल्म सिलसिला में हसन कमाल को एक गाना लिखने का मौका दिलाया था। इस तरह वो हसन कमाल का काम देख चुके थे। इसीलिए जब B.R. चोपड़ा ने फिल्म निकाह बनानी शुरू की तो गीतकार के तौर पर हसन कमाल को उनके करियर का सबसे बड़ा मौका दिया। इतने बड़े बैनर की फिल्म में सारे गाने लिखने का मौका कमाल को पहली बार मिला था। इसलिए वो थोड़ा घबराए हुए भी थे, क्योंकि फैंस के मन में B.R. चोपड़ा और साहिर की इक्वेशन पक्की हो गई थी। उन्हें इस बात का एहसास था कि वो अपने गुरु साहिर का स्थान नहीं ले सकते। इसके बावजूद उन्होंने अपना बेस्ट देने की कोशिश की और इसी असमंजस की स्थिति में उन्होंने फिल्म निकाह के लिए गाने लिखे। अरे लग जाती वरना आग तुम्हारे शबाब। शुरुआत में निकाह फिल्म का नाम तलाक 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 रखा गया था, लेकिन ये नाम पहले ही किसी ने रजिस्टर करा लिया था। मामला कोर्ट तक पहुंचा और अदालत ने फैसला सुनाया कि B.R. चोपड़ा इस फिल्म का नाम तलाक 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 नहीं रख सकते। इसके बाद हसन कमाल ने ही चोपड़ा साहब को सुझाव दिया कि फिल्म का नाम निकाह होना चाहिए। हमको गले लगा लूं जो गम आपका मिले। इस फिल्म से पाकिस्तानी गायिका सलमा आगा ने हिंदी सिनेमा और गायकी में एंट्री ली थी। इस फिल्म के गानों को सलमा आगा, महेंद्र कपूर और आशा भोंसले ने गाया था। संगीत रवि का था। फिल्म में गुलाम अली की एक गजल भी थी, लेकिन उसे हसन कमाल ने नहीं लिखा था। इसे मौलाना हसरत ने लिखा था। ये फिल्म सुपर डुपर हिट भी हुई और हसन कमाल एक गीतकार के तौर पर अपनी पहचान बनाने में कामयाब हो गए। इस फिल्म को 11 फिल्म फेयर नामांकन प्राप्त हुए। हसन कमाल द्वारा लिखे और सलमा आगा के गाए गीत दिल के अरमा आंसुओं में बह गए ने फिल्म फेयर पुरस्कार जीता था। इसके अगले साल 1983 में B.R. चोपड़ा की फिल्म मजदूर रिलीज हुई, जिसमें संगीतकार के तौर पर रवि नहीं बल्कि R.D. बर्मन थे। लेकिन हसन कमाल पर एक बार फिर चोपड़ा ने भरोसा जताया और फिल्म के सारे गाने इन्हीं से लिखवाए। इस फिल्म के 2 गाने बहुत मशहूर हुए। पहला, हम मेहनत कश इस दुनिया से, और तुम्हें भूल जाने का हक है। 1984 में आई फिल्म आज की आवाज के टाइटल सॉन्ग के लिए हसन कमाल को फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। इसके बाद गीतकार के तौर पर इनका करियर चल निकला और तमाम फिल्मों में ये गीत लिखते चले गए, जिसमें तवायफ, बीवी हो तो ऐसी, घर एक मंदिर, सलमा, बंटवारा, हत्यारा और यतीम जैसी फिल्में शामिल रहीं। हसन कमाल बेहतरीन और शानदार गीत लिख रहे थे। गीतकार के रूप में बढ़ता करियर देखकर उन्होंने 1989 में ब्लिट्स अखबार की नौकरी भी छोड़ दी और फुल टाइम गीतकार के रूप में हिंदी सिनेमा में काम करने लगे। हसन कमाल फिल्मी दुनिया की क्रूर और धोखेबाज रवायतों से शायद ठीक से वाकिफ नहीं थे। तभी तो एक ही अखबार में 15 साल लंबी सेवा और जमे जमाए करियर को छोड़ते हुए उन्होंने गीतकार के तौर पर हिंदी सिनेमा में काम करने का जोखिम उठाया। उन्हें उम्मीद थी कि फिल्मकार उन्हें गीत लिखने के मौके देंगे, लेकिन हुआ इसके ठीक उलट। नौकरी को अलविदा कहते ही फिल्मी दुनिया ने उनसे मुंह मोड़ना शुरू कर दिया। निगाहों को पहले झुकाना पड़ेगा, बहुत शौक है। फुल टाइम गीतकार बनने का फैसला गलत साबित हुआ और 1989 के बाद हसन कमाल को 1993 तक हर साल सिर्फ 1 या 2 फिल्मों में ही गीत लिखने के मौके मिलते थे। इस दरमियान उन्होंने आवाज दे कहाँ है, प्रतिज्ञाबंध, सपनों का मंदिर, शंकारा, तेरी पायल, मेरे गीत जैसी कुछ लो बजट फिल्मों में गीत लिखे। साल 1993 के बाद हसन कमाल का करियर पूरी तरह से थम गया। उनसे लोगों ने मुंह मोड़ लिया और वो गीतकार के तौर पर गुमनाम जिंदगी बिताने को मजबूर हो गए। आर्थिक जरूरतों और जिम्मेदारियों के चलते उन्होंने मुशायरों में सक्रिय भागीदारी शुरू की, जिससे मिलने वाली रकम से बमुश्किल मुंबई में गुजारा हो पाता था।
तमाम अच्छे और यादगार गीत लिखने के बावजूद गीतकार के तौर पर हसन कमाल का करियर बहुत छोटा क्यों रहा? अब इसकी वजह भी जान लेते हैं। दरअसल B.R. चोपड़ा के अलावा ज्यादातर बड़े बैनर्स और फिल्मकारों ने हसन कमाल को मौके नहीं दिए। उनका मिजाज ऐसा था भी नहीं कि लोगों से खुलकर काम मांगते। जो खुद चलकर उनके पास आता और गीत लिखने का मौका देता, उन्हीं के लिए ये काम करते थे। बहुत देर से दर पे आके लगी थी हुजूर आते इसके अलावा गुलजार, जावेद अख्तर और 90 के दौर में समीर अंजान जैसे गीतकारों की पॉपुलैरिटी ने हसन कमाल जैसे गीतकारों को हाशिए पर धकेल दिया। खुद हसन कमाल मानते हैं कि अब लोग मोस्ट सीनियर गीतकारों से गीत लिखवाने से घबराते हैं। जो बन अनमोल बालमा, जो बन अनमोल बालमा, जो बन भले ही गीतकार के तौर पर हसन बिल्कुल खाली हाथ थे, लेकिन मुशायरों में वो पूरी तरह सक्रिय रहते थे और देश ही नहीं, दुनिया के करीब 40 देशों में अपनी शायरी से लोगों की तारीफें, तालियां और मेहनताना हासिल किया। गीतकार के रूप में साल 2007 में आई फिल्म अनवर में आखिरी बार उन्होंने गीत लिखा, जो काफी पॉपुलर हुआ था। मोहब्बत तो एक जावेदा जिंदगी है। कम ही लोगों को मालूम होगा कि हसन कमाल ने मुस्लिम होते हुए भी हिंदू आस्था के प्रतीक पुराणों और महापुरुषों पर आधारित कई सीरियल्स में बेहतरीन संवाद लिखे। इसमें B.R. चोपड़ा की सौदा, रवि चोपड़ा की महाभारत कथा, विष्णु पुराण, अकबर द ग्रेट, महाराणा प्रताप, कानून, झांसी की रानी समेत कई धारावाहिक शामिल हैं। तेरी पायल मेरे गीत तू सरगम है। हसन कमाल आज भी अपनी लेखनी के साथ ही अपनी जड़ों से जुड़े हुए हैं। भले ही लखनऊ में अब उनका घर नहीं है, लेकिन वो यहाँ अक्सर आते हैं और अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के यहाँ ठहरते हैं। अगर बात करें हसन की निजी जिंदगी की, तो उनकी पत्नी क्लोवर रोमानियाई हैं और बेटी समीरा शादीशुदा और कामकाजी हैं। पत्रकारिता और फिल्म लेखन के क्षेत्र में हसन कमाल कई पुरस्कार जीते हैं। करीब 82 साल की उम्र में आज भी वो सामाजिक गतिविधियों में जुड़े रहते हैं। इसके अलावा ये अब भी ओबीसी उत्थान, मुस्लिम युवाओं की शिक्षा और अन्य कल्याणकारी गतिविधियों में खुद को मशगूल रखते हैं। उन्हें शायद इसका पता न था क्या कहना? कि तेरा खुदा तेरे साथ था, वाह! तेरे सर पे इल्म का हाथ। इस गीतकार की सेहतमंद और लंबी उम्र की कामना करते हुए मैं आरज़े अंतरा आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।